Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to study the variation of pressure in the Earth's atmosphere. Before this, we studied variation of pressure in a fluid at rest. Now, let's see what happens to the pressure in the Earth's atmosphere. We can get a reasonable proof of variation of pressure with altitude in the Earth's atmosphere. If we assume that the density is proportional to pressure, मतलब हम ये assumption करेंगे कि जो density है वो pressure के directly proportional है. As we know by Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume होता है. Okay. Similarly, density is equal to mass और volume होता है. Density is equal to mass over volume. At constant mass, density and volume are also inversely proportional to each other. Mean if volume decreases, density increases. If volume decreases, density increases. If volume decreases, pressure increases. Mean when there is increase in density, there is increase in pressure. So we can say pressure and density are directly proportional to each other. This would true according to ideal gas laws. If the temperature of air is assumed to be constant at all altitude, if we keep temperature constant, mean pressure and density remains directly proportional to each other, and pressure, mass, etc. remains constant. With this assumption in mind, and also assuming that variation of G with altitude is negligible, we can find pressure at any altitude above sea level. Since the density is proportional to pressure, we can write, जब हम ये कहते हैं कि प्रेशर और डेंसिटी जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जब चीज़ें डायरेक्टली होती हैं तो उनकी रेशियो कांस्टेंट रहती है. मतलब हम कह सकते हैं रॉ बाय पी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, ये रॉ बाय पी इज इक्वल टू कांस्टेंट. और अगर हम रॉ को रॉ नॉट लिख लें तो पी को क्या लिखेंगे, पी नॉट. पी इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट. रॉ बाई पी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड रॉ नॉट ओवर पी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो अगर इन दोनों को आप रिलेट करो, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं रॉ बाय पी इज इक्वल टू रॉ नॉट बाय पी, रॉ नॉट बाय पी नॉट, रॉ नॉट बाय पी नॉट. यस, यहाँ से इसको इधर ले जाएं और पी को उधर ले जाएं. So we can write rho by rho naught is equal to P by P naught. P by P naught.
तो ये हमारे पास हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, रॉ बाई रॉ नॉट इज इक्वल टू पी बाई पी नॉट, और रॉ इज इक्वल टू, ये जाके रॉ नॉट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, रॉ इज इक्वल टू रॉ नॉट पी ओवर पी नॉट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रॉ नॉट और पी नॉट क्या है? वेयर रॉ नॉट एंड पी नॉट आर द वैल्यूज ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर रिस्पेक्टिवली एट सी लेवल। ये दोनों सी लेवल के ऊपर है। सपोज ये हमारा सी लेवल है, तो इस सी लेवल के ऊपर प्रेशर और जो डेंसिटी है वो ये रॉ नॉट और पी नॉट है। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, डेंसिटी रॉ नॉट है, और जो पी और रॉ है ये कुछ एल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो कुछ हाइट के ऊपर जो प्रेशर या डेंसिटी होंगे पी और रॉ नॉट। तो ये सी लेवल के ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर सी लेवल कहते हैं, प्रेशर और डेंसिटी जो है उसको पी नॉट और रॉ नॉट लिखा गया। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ रॉ इन दिस रिलेशन हम ये पढ़ चुके हैं पहले, डी पी बाई डी वाई इज इक्वल माइनस रॉ जी। ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर थी विद इन अ फ्लूइड, तो डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रॉ जी। एयर इज आल्सो फ्लूइड, सो फ्लूइड के लिए हम ये लिख सकते हैं डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रॉ जी। अब इसमें जो रॉ है इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, डी पी बाई डी वाई इज इक्वल माइनस जी रॉ नॉट पी बाई पी नॉट। So we get dp by dy is equal to minus g rho naught p by p naught। ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे रॉ की वैल्यू पुट करके हासिल की है। अब यहाँ पे ये जो p है ये इधर ले आए और dy को तो ले जाएं, ठीक है। तो क्या बना, dp by p इज इक्वल माइनस जी रॉ नॉट ओवर p नॉट dy। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। This is our equation number 1. Now integrating it above the limits p is equal to p naught and at y is equal to 0, p naught है सी लेवल के ऊपर, प्रेशर p naught है और जो वहाँ पे हाइट है वो 0 है, प्रेशर p को p है, p is equal to p है at altitude y above the sea level, हाइट को y से भी नोट कर दिया। सो इंटीग्रेट कर लें इसको, इक्वेशन नंबर 1 को, इंटीग्रल p naught to p dp by p is equal to minus integral 0 to y g rho naught over p naught dy। So ये बन गया एल एन पी, अपर लिमिट p लोअर लिमिट p नॉट इज इक्वल माइनस जी rho naught over p naught y 0 to y, ये हमारी लिमिट्स आ गई। एल एन पी ओवर p नॉट इज इक्वल माइनस जी rho naught over p naught y, ये बन गया। तो अब हम लिख सकते हैं दोनों तरफ एंटी लॉग लेके हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस, ये एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ये जी रॉ नॉट ओवर पी नॉट वाई। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं पी नॉट ई पावर माइनस वाई ओवर ए। ये सारे को हम 1 ओवर ए लिखते हैं, ये सारा ये 1 ओवर ए, तो ये आएगा y ओवर ए। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें जो 1 ओवर ए है ये क्या थी, जी रॉ नॉट ओवर पी नॉट। सो यूजिंग जी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द सी लेवल। रॉ नॉट जो डेंसिटी ऑफ द एयर होती है वो 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। पी नॉट जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर एट सी लेवल 1.01 10⁵ पास्कल होता है। सो जी रॉ नॉट ओवर पी नॉट इज इक्वल टू 1.17 10⁻⁴ पर मीटर या 0.17 किलो पर किलोमीटर आ गया। ये ए आया हमारे पास, हमने 1/a निकालना, इसको उल्टा देंगे 1/a इज इक्वल टू जी रॉ नॉट ओवर पी नॉट, तो ये हमारे पास आया जी 0.117। तो ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे,
A is equal to 8.55 kilometer. 8.55 किलोमीटर, ये A की वैल्यू 8.55 किलोमीटर आई. It gives the change in altitude over which the pressure drops. अब इस एल्टीट्यूड के ऊपर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा कितना, बाय फैक्टर ऑफ E as given below. Putting value y is equal to in equation number 2 we get P is equal to P naught E पर माइनस 1 क्या आएगा हमारे पास इज इक्वल टू P नॉट ओवर E. तो जो प्रेशर है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा जब y जो है वो A के इक्वल पुट करेंगे. 8.5 जो है ना 8.55 किलोमीटर को हमने A लिखा, तो जब y A के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त जो हमारा जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से या सी लेवल के प्रेशर से 1/E, तो E होता है 2.71. तो उसका मतलब जो प्रेशर सरफेस ऑफ अर्थ पे है या सी लेवल पे है उससे प्रेशर 2.71 टाइम डिक्रीज हो जाएगा एट अ हाइट ऑफ 8.55 किलोमीटर. सो एल्टीट्यूड के साथ जो प्रेशर है उसमें डिक्रीज आती है. दैट्स ऑल फ्रॉम हियर. अल्लाह हाफिज़.